हेलो स्टूडेंट्स, 10 अगस्त 2021। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th-12th दोनों के लिए कॉमन है, मोलैलिटी। कल मैंने आपको मोलैलिटी पढ़ाई थी। मोललता, चलो समझते हैं मोलैलिटी या मोललता क्या होती है। तो चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, हैं। मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कॉमा, इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ solution. It is denoted by small m. इसकी अब परिभाषा हिंदी में और बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ क्या है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। समझिए अब क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि भैया कोई 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, कोई 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के घुले हुए हैं, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के घुले हुए हैं वो क्या होती है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाती है, सॉल्यूशन की मोललता कहलाती है। इसे हम काय से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, छोटी एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी मान लीजिए मैंने तोल कर 1 किलोग्राम पानी ले लिया। तोल कर कितना पानी लिया, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी में मैंने डाल दिया भाई साहब आपके 8 मोल विलय, 8 मोल सॉल्यूट डाल दिया। 1 किलोग्राम पानी में 8 मोल क्या डाल दिए मैंने, सॉल्यूट डाल दिया। तो उसकी जो मोलैलिटी होगी, उसकी मोललता जो होगी वो क्या होगी, 8 मोल प्रति किलोग्राम होगी। क्या होगी, 8 मोल प्रति किलोग्राम होगी। तो इसका सूत्र स्थापना कैसे होती है देखिए, यहाँ पर समझते हैं हम। स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, काय में है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के किसी वेट में। जब उस वेट को डिवाइड कर दोगे तो वो 1 के लिए हो जाता है। वेट काय में दिया है यहाँ पर आपको, किलोग्राम में। तो यहाँ पर हो गया विलय के मोलों की संख्या, और ये हो जाएगा विलायक, सॉल्वेंट यानी विलायक जिसमें कोई चीज़ घोली जाए, सॉल्यूट यानी विलय जो चीज़ उसमें घोली जाए, विलायक का भार, ये काय में है, किलोग्राम। चलिए अब समझते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली, स्मॉल एम इज इक्वल टू NB/WA, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हम एक और चीज़ जानते हैं, विलय के मोलों की संख्या जो होगी वो होगी
विलय का भार बटे विलय का अणुभार, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA। WA काय में है किलोग्राम, तो यहाँ से इसका मात्रक मिल जाएगा मोल, और नीचे कौन है kg, तो मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। तो ये अगर वेट ग्राम में दिया हो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1000 अपॉन WA ग्राम। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, मोल पर kg। इतना सारा अच्छा नहीं लगता तो इसकी जगह पूरे की जगह लिख सकते हो छोटी m। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये फार्मूला कैसे बनाया। अब ये जो हमने फार्मूला बनाया इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसका मात्रक, यूनिट क्या है इसकी, मोल पर kg, मोल पर kg, मोल प्रति किलोग्राम। हाँ जी, मात्रक तो हो गया। अगर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक का मात्रा कितनी, 1 किलोग्राम, 1 मोल विलय है, विलय कितना है, 1 मोल है, तो उसकी मोललता कितनी होगी, मोललता होता है भैया, मोललता बराबर NB बटे WA, दोनों का मान 1 इधर और 1 इधर, तो 1 बटे 1 हो जाएगी 1 छोटी m। तो ऐसे विलयन या ऐसे सॉल्यूशन जिनकी मोलैलिटी 1m होती है, कितनी होती है, 1m होती है, उन्हें मोलल सॉल्यूशन कहते हैं, मोलल विलयन कहते हैं, मोलल सॉल्यूशन। अब एक चीज़ और मैंने आपको कल बताई थी, टेम्परेचर। तो बेटा मोलैरिटी तो टेम्परेचर से चेंज होती है, क्योंकि मोलैरिटी के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज होता है, मोलैरिटी से वॉल्यूम चेंज होता है, और वॉल्यूम चेंज का मतलब, वॉल्यूम चेंज का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि मोलैरिटी भी चेंज होगी। क्या होगा, मोलैरिटी भी चेंज होगी। बट मोलैलिटी के फॉर्मूले में देखिए, ये मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है, तो ये भी वज़न हो गया, और ये भी मास है। टेम्परेचर चेंज के साथ मास चेंज नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सर्दियों में आधा किलो का बाट कुछ और तोलता, और गर्मियों में आधा किलो का बाट कुछ अलग तोलता। लेकिन गर्मी और सर्दी में अगर आधा आधा किलो देखा जाए तो दोनों सेम तुलता है, दोनों क्या होता है, सेम तुलता है, बराबर मात्रा में चीज़ें मिलती हैं। तो ये है आपका पूरा मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट। मोलैलिटी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। अगर हम बात करते हैं, चलो आगे हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है सर मोलैरिटी और मोलैलिटी में। तो देखिए डिफरेंस, मोलैरिटी मोलैलिटी इनका डिफरेंस, मोललता नहीं, मोलरता मोललता। पहला डिफरेंस है बेटा इनकी डेफिनेशन, जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ दोनों की। दूसरा डिफरेंस है ये कैपिटल M से दिखाते हैं, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। तीसरा है इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और इसका यूनिट होता है मोल पर kg। चौथा फॉर्मूला देखो भाई, WB अपॉन MB अपॉन इंटू 1000 अपॉन B ml में। इसका फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA ग्राम में। तो यहाँ पर देखो वेट, भार और आयतन, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप शो करता है, ये वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप
और ये वेट और वेट है तो मास मास रिलेशनशिप शो करता है। तो बस यही है, भार आयतन संबंध, और ये शो करता है भार संबंध। तो बेटा यही है आपकी आज की वीडियो, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो आप इनके नोट्स बनाइए, 11th और 12th दोनों के लिए वीडियो लाभदायक है। ओके बेटा, मिलते हैं कल।